मिस सॉरी मिसेस मौजूद हैं यूनाइटेड ग्रुप कर लो। कर देंगे, इशारा तो हो जाएगा। बोथ आर इजी। ओके, बोथ आर हम इजी। आपके लिए ना नो, जैसे मैंने बोला बेबी स्टेप्स चाहिए। तो नमस्कार, मेरा नाम है सचिन सिंह राजपूत और आज हमारे साथ मौजूद है यूनाइटेड ग्रुप्स की असिस्टेंट प्रोफेसर मिसेज श्रुति शर्मा मैम। तो मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। शुक्रिया। प्रयागराज से आप किस तरीके से जुड़ी हुई हैं और आपने अपनी स्कूलिंग और पढ़ाई लिखाई कहाँ से शुरू? शुक्रिया सचिन जी, इनवाइट करने के लिए अपने शो पर। पहले तो ये बता दूं कि मैं इलाहाबाद से नहीं हूँ। ओके, राइट। आई हैव माई रूट्स इन पटना एंड आई हैव माई सेकेंड रूट्स इन मुंबई। ओके। माई फादर बिलोंग टू फिल्म इंडस्ट्री। या एंड यहाँ पर आना मेरा हुआ ऐसे कि मेरे हस्बैंड यहाँ पर लॉयर हैं। सो 21 साल पहले दिस जर्नी स्टार्टेड एंड सिंस देन आई एम हियर। आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ पे हुई? मेरी स्कूलिंग कई जगहों पर हुई है, बट अगर हम ज़्यादा करके देखें तो मेरी स्कूलिंग अलीगढ़ में हुई है। ओके। सो अलीगढ़ के कॉन्वेंट स्कूल में हमारी शुरुआत हुई। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अगर आपको पता हो, तो मेरी 11वीं 12वीं और उसके बाद का सफ़र, दैट इज़ माई ग्रेजुएशन और MBA, वो मैंने अलीगढ़ से किया। हालांकि उसके बाद काफ़ी लंबा गैप हुआ, बट देन अब जाकर जब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए तो मैंने अपने आप को PhD में भी इनरोल किया है, वही हमारे सेम ग्रुप से, यूनाइटेड ग्रुप से। आपकी पढ़ाई इत्तेफाक से हर जगह पे घूम घूम के हुई या फिर आपको घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है? कुछ घर की परिस्थितियाँ, कुछ घूमना किसको नहीं अच्छा लगता। एंड आई बिलीव, आई मीन, जितना आप घूमेंगे, जितना आप इधर उधर जाएंगे, उतना आपका नॉलेज एनहांसमेंट बढ़ता जाता है। लाइक योर पर्सनालिटी इम्प्रूव्स। A well-traveled person is a more experienced and a nicer person. मैम, इससे ही रिलेटेड आपका सब्जेक्ट भी है एक। Yes. तो मैम, उसके बारे में बताइए। वेल, मेरी पहले तो मैं शुरुआत करूंगी कि टीचिंग लाइन वॉज नॉट माई प्रेफर्ड लाइन। MBA करने के बाद हम हर किसी को शौक होता है कि कॉर्पोरेट जॉब्स करे, ऑफिसेज में जाए। बट क्योंकि मैंने आपको बताया कि इलाहाबाद में 21 सालों से हूँ, सो दिस सिटी डिड नॉट हैव मच टू ऑफर। तो कुछ समय कुछ काम किए इधर उधर, कभी डॉक्टर लाल पैथ लैब चलाया, कभी बजाज एलियांस की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चलाई। बाय डिफ़ॉल्ट मैं टीचिंग की लाइन में आई। मेरा पहला टीचिंग एक्सपीरियंस था T-Trans करके एक इंस्टीट्यूट है सिविल लाइन में, स्पोकन इंग्लिश का। सो आई जॉइंड दैट इंस्टीट्यूट, सर्व दैट इंस्टीट्यूट। दैट इंस्टीट्यूट एक्चुअली इंस्टिल्ड द कॉन्फिडेंस इन मी कि मैं पढ़ा सकती हूँ। उससे पहले मुझे पता नहीं था कि मैं पढ़ा भी सकती हूँ। तो सिंस देन दिस लव अफेयर विद टीचिंग स्टार्टेड। उसके बाद दूसरे एक कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, फिर उसके बाद यूनाइटेड ग्रुप में। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई ऑल्सो ट्रेन टीचर्स। कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका आपने भला कर दिया होगा। आई डोंट नो कितना भला हुआ है, बट हाँ, हमारे यहाँ से जितना बच्चा हर साल निकलता है उसमें 90% तो बहुत अच्छा प्लेस हो जाता है। तो मैम, जो बच्चे फिर से आपसे मिलते हैं तो कैसा आपको फील होता है उनसे मिलने के बाद, और वो कैसा रिएक्शन देते हैं? दे आर अ पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली, आई टेल यू। आई थिंक शायद ही कोई बच्चा ऐसा होता होगा जो कनेक्टेड नहीं रहता। दे ऑल आर कनेक्टेड थैंक्स टू सोशल मीडिया। एवरीबडी इज कनेक्टेड। लाइक हमारे पढ़ाए हुए बच्चे अब उनके बच्चे हो रहे हैं। दे आर लिविंग देयर लाइव्स लाइक अहेड, दे आर गोइंग अहेड इन देयर लाइव्स and they are all connected and it's a wonderful feeling when they come back and they remember you. Like अभी recently मैं आपको बताऊँ, मैंने अपना एक इंग्लिश का चैनल भी शुरू किया है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का। So they say कि मैम आपकी इस पढ़ाने के तरीके से नॉस्टैल्जिया आ गया, मतलब हम अपनी क्लास में ट्रांसपोर्ट हो गए। अभी मैम आपको YouTube पे भी मिल जाएंगी और उसके लिए चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फॉलो भी कीजिए मैम को। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ग्रामर पे तो कमांड अच्छी है बट उनकी फ्लुएंसी बहुत ही कमज़ोर है। राइट। तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, इसका बड़ा सिंपल सा उसूल है। ग्रामर होती है इंग्लिश, पहली बात तो हमारे लिए कोई अलग सी भाषा है ही नहीं। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ अराउंड। हम ब्रिटिशर्स ने हम पर 200 साल राज किया, तो ये भाषा हमसे अनभिज्ञ भाषा नहीं है। वी नो दिस लैंग्वेज। बस थोड़ा सा लोगों का जजमेंट होने का डर होता है और थोड़ा सा सेंटेंस को बनाने में, रोज़मर्रा के सेंटेंस बनाने में तकलीफ होती है। सो जो भी शुरू करना चाहते हैं, मेरी उनसे एडवाइस यही है कि बड़ा ना सोचें, छोटे छोटे स्टेप लें। ये जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं ना, ये बहुत बड़े बन जाते हैं। जैसे कि
रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि दांत ब्रश करना, मेरे को चाय चाहिए मम्मी से, या मुझे कॉलेज जाना है, अपने आप से कॉन्वर्सेशन करते रहें ओके। इंग्लिश में। डोंट ट्रांसलेट। अपने आप से तो कोई शर्म ही नहीं है, अपने आप से छोटे छोटे सेंटेंस बनाए, अपने आप से वार्तालाप करते रहें। कोई जजमेंट का डर नहीं होगा। जब ये स्टेज क्रॉस कर लें तो अपने ना प्रियजनों से ये बातें करें। तो ये जो धीरे धीरे छोटा छोटा कॉन्फिडेंस है ना, अचानक से मैसिव हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। छोटी छोटी चीज़ जब एडअप होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है, एंड विद इन नो टाइम। सो वेन एवर आई गिव माई स्टूडेंट्स द कॉन्फिडेंस, आई टेल हिम दिस थिंग, दिस इज द मंत्रा। कॉन्वर्सेशन अपने आप से करो, फिर अपने प्रियजनों के साथ करो, धीरे धीरे पब्लिक से भी कम्युनिकेशन करना आ जाएगा। इतनी बड़ी चीज़ है नहीं कम्युनिकेशन। प्रोनाउंसिएशन की अगर बात करें तो उसके अकॉर्डिंग डिक्शन पे कमांड रखना कितना इंपॉर्टेंट है, और डिक्शन की वजह से क्या चेंजेस आ जाती हैं सेंटेंसेस में? बहुत प्यारा सा नाता है आपका डिक्शन का। अगर आपने जैसे बताया आप भी बॉम्बे जाने के लिए और फिल्म लाइन में एस्पिरेशन रखते हैं, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, सो आपको एक चीज़ बताती हूँ, प्रोनाउंसिएशन आपको दूसरों से अलहदा कर देता है। अब वो सिर्फ इंग्लिश का नहीं, उर्दू का भी, हिंदी का भी। सो इन जनरल प्रोनाउंसिएशन आपको भीड़ में जुदा करने का एक बहुत सक्सेसफुल वेपन है। हर वो चीज़ जो एक तरीके से बोली जाती है, अगर उसी सलीके से बोली जाए तो आप देखें आप भीड़ से एकदम अलग हो जाएंगे, और हम सब भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। सो प्रोनाउंसिएशन हैज़ अ लाइक वंडरफुल पावर। अपने इंडिया में दो तरह की इंग्लिश पे ज़्यादा प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। तो जिस शैली में हम लोग बात करते हैं उस शैली के अकॉर्डिंग कौन सी इंग्लिश बोलना ज़्यादा मायने रखते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया 200 साल। फॉर दिस सिंपल रीज़न इंडिया में जो फॉलो होती है लैंग्वेज, वो ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो होती है। बट आज के टाइम में अगर हम देखें, बाउंड्रीज थोड़ी ब्लर हो गई हैं, बहुत अंतर नहीं रह गया। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, मैंने अभी कुछ समय पहले एक प्रोनाउंसिएशन निकाला था, SCHEDULE। सो इसको हम लोग शेड्यूल बोलते हैं, और या फिर स्केड्यूल बोल देते हैं। ना ये सही है ना वो सही है। अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है शेड्यूल, और अगर हम अमेरिकन की बात करें तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है स्केड्यूल। ओके, राइट। तो लेकिन बाउंड्रीज ब्लर हैं। आप इतना सिनेमा देखते हैं, उसमें अमेरिकन भी बना रहे हैं, ब्रिटिश वाले लोग भी बना रहे हैं, हम दोनों ही भाषा को सुन रहे हैं। सो इट्स ओके, आई मीन आप दोनों में से कोई भी पिकअप कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आपका सवाल है तो सवाल का सही जवाब है कि इंडिया में हम फॉलो कर रहे हैं ब्रिटिश इंग्लिश। ज़्यादा ईजी कौन सा है? बोथ आर ईजी। बोथ आर हम ईजी। आपके लिए ना नो, जैसे मैंने बोला बेबी स्टेप्स चाहिए ना। पहले छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, अचानक से वो लगने लगता है कि अरे हमको तो सब कुछ आ गया। बिकॉज माइंड की वायरिंग चाहिए, आपका माइंड उस तरफ जाता नहीं है, इसलिए आप सोचते हैं कि वो मुश्किल है। बट इन जनरल लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है कि छोटा छोटा स्टेप लेते रहें। पर डे एक स्टेप लेंगे, माउंट एवरेस्ट कब चढ़ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो मैम, हम कहाँ गलत है कहाँ सही, ये हमें सही से कौन बताएगा? क्योंकि कई बार टीचर्स को भी नहीं पता होता है। जिस तरीके से आप जितने डेप्थ में बता पा रही हैं, आई डोंट थिंक कि इलाहाबाद में बहुत से ऐसे टीचर होंगे जिन्हें नहीं ही पता होगा, 99% को नहीं पता होगा। देखिए, सेल्फ हेल्प जो होती है ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप इस सवाल को कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ये इच्छा है कि आपको सीखना है, और अगर आप में इच्छा आ गई तो आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता। इंटरनेट का ज़माना है, सब लोग ढूंढ ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। हज़ारों लाखों की तादाद में टीचर्स भरे हुए हैं। मैम, एक बार चाहूँगा कि अपने यूट्यूब चैनल के बारे में भी बता दें लोगों को कि आपने ये चैनल क्या सोच के ओपन किया और क्या आप उस पर देने वाली हैं कंटेंट? द थिंग इज़, ये सब बच्चे करते हैं, राइट। हमारे दिमाग में यही सब कुछ था, बहुत सालों से देख रहे थे। कोविड पीरियड में ये लगा कि नहीं, बच्चे नहीं, हम भी कर सकते हैं, राइट। तब भी डिसीजन नहीं लिया। सडनली हमारे कलीग महाशय बड़ा अच्छा चैनल चला रहे थे, तो लगा कि यार इतना मुश्किल भी नहीं है। तो शायद एक हफ्ता ही हुआ है इस शुरुआत को करे। लेट अस सी कि कैसा चलता है कैसा नहीं चलता। सो हाँ, मोटिवेशन ऐसे मिला कि जब अपने साथ के लोग कर सकते हैं, अपने पढ़ाई बच्चे कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट अस। मैं तो आपसे जब भी मिला हूँ मुझे नहीं लगा कि मैम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या टीचर हैं, क्योंकि
मैम अक्सर टीचर को देखती है ना, मैं मेरे जैसे बच्चे ऐसे खड़े हो जाते हैं या तो रास्ता बदल लेते हैं। Like I said, everybody should keep that inner child alive. But all regards to all the teachers, I try and empathize. एक शब्द आप लेकर जाएं, empathy. Now this empathy is जब आप अपने आप को सामने वाले की जगह रखकर सोचते हैं, ओके right? So that is called empathy. तो जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, so this term is absolutely clear in my mind कि अगर मैं वो होती तो यहाँ डांटने वाले पर्सन से पढ़ना चाहती कि एक स्माइलिंग पर्सन से पढ़ना चाहती, सही। नेचुरली स्माइलिंग से पढ़ना चाहती. सो दैट मेक्स मी गो हम्बल, गो सॉफ्ट. क्योंकि अगर किसी को नहीं आता कुछ और अगर आप उस पर स्ट्रिक्ट हो रहे हैं तो उसको और नहीं आएगा, उसको इच्छा ही नहीं करेगी. बिल्कुल. सो यस, एम्पैथी इज अ वर्ड व्हिच यू कैन कीप. मैम आपने कितनी इजीली मुझे एम्पैथी समझा दिया, अदरवाइज यहाँ तो एम्प्टी था. और मैम इसके लिए भी कई बार मैं मार खा चुका हूँ, मतलब एम्पटी से एम्प्टी आने में काफ़ी टाइम लग गया था. लाइफ इज अ जर्नी. व्यूअर्स को जी और स्पेशली इंग्लिश लर्नर्स को जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल बिंदास होकर पहले तो बोलना शुरू कर दीजिए. भूल जाइए कि ऐसी भाषा है जो डराए. अगर आज आप साउथ इंडियन भाषा बोलने जाएंगे वो ज़्यादा मुश्किल होगी. इंग्लिश तो फिर भी आपको आती है. सो छोटे छोटे वाक्य बनाएं जो आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. एंड यहाँ से शुरुआत करें. जहाँ मौका मिले लोगों से बात करें अंग्रेजी में. जब कोई नहीं मिलता अपने आप के साथ कॉन्वर्सेशन करते. रात को सोते तक कॉन्वर्सेशन करें, सुबह उठ के दांत ब्रश करने पर भी कॉन्वर्सेशन करें. बिल्कुल ना रुकें. तो जितना अपने ब्रेन की वायरिंग करेंगे उतनी जल्दी इंग्लिश के साथ आपका रिश्ता नाता अच्छा हो जाएगा. और जो प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैम के चैनल पे जाके, मेरे चैनल पे नहीं परेशान करना, मैम के चैनल पे जाके आप परेशान कर सकते हैं मैम को, और मैम आपके लिए हैं अवेलेबल, और लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है. अगर आपको इनको और राइज करते देखना है, इनको और नए नए लोगों के साथ डिस्कशन करते, पॉडकास्ट करते देखना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू हिज चैनल एंड विश हिम ऑल द. थैंक यू मैम. तो जल्दी मिलेंगे किसी खास शख्सियत के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ. नमस्कार, जय हिंद.